हेलो हेलो हेलो। हिंदू से नफरत कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मजहबों की बात नहीं होती, वहाँ मजहबों की बात नहीं होती। हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा कि हिंदुस्तान खतरे में है, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, मैं शेख नईमा अफसर आज आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पीछे वाले इसके लिए आज मैं यहाँ पर इतिहास का एक पन्ना पढ़ने नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं आप सभी को ये महसूस बच्चों ने कई साल पहले महसूस किया था, वो दर्द, वो जुनून, वो गर्व, जी हाँ, जिसकी वजह से हमने गुलामी की अंधेरी रात से आजादी की ये सुनहरी सुबह देखी है। जी, मैं बात कर रही हूँ हमारे उन वीरों की, तो मुझे याद आते हैं वो टीपू सुल्तान, वो शेर मैसूर, जिन्होंने कहा था कि तलवार की एक दिन की शान 100 साल की गुलामी से बेहतर है। यानी मौत मंजूर है लेकिन गुलामी नहीं। मुझे याद आती है वो रानी लक्ष्मीबाई जो 23 साल की उम्र में तलवार उठाकर बोली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जी हाँ, और उन्होंने अपनी झांसी नहीं दी बल्कि अपनी जान दे दी। वो अब्दुल हमीद जो 1965 के युद्ध में एक अकेली गन से दुश्मनों की सारी टैंक को उड़ा गए और अपने प्राणों को इस देश के लिए न्यौछावर किया। जी हाँ, मुझे याद आते हैं वो भगत सिंह जो अपने गले में फांसी के फंदे को डालकर मुस्कुराए और बोले, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ये जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, मुझे याद आते हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मुझे याद आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो एक गांव के छोटे से लड़के और हमारे देश के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। उन्होंने कहा, ड्रीम्स 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 ट्रांसफर इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इनटू एक्शन। अर्थात सपने देखो, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। जी हाँ, इन सभी महान वीरों को ध्यान में रखते हुए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लहू दिया है इस वतन के लिए, लहू दिया है इस वतन के लिए, ये हवा भी इसी मिट्टी की कसम खाती है। वो माँ ऐसी कोई माँ नहीं जो अपने बेटे को खोया देख कर भी तिरंगे में देख लिपटा मुस्कुराती है, तिरंगे में लिपटा देख मुस्कुराती है। जी हाँ, आज आप हम सभी यहाँ जो इतनी शांति और अमन से रह रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि वहाँ 50 डिग्री तापमान के रेगिस्तान में और 30 डिग्री तापमान के हिमालय पर हमारे देश का जवान, हमारे देश का फौजी, हमारे देश का सैनिक हमारी रक्षा के लिए तैनात खड़ा है। इसीलिए वो 6-6 महीने तक अपने घर नहीं आ पाते। अरे वो तो अपने बच्चों का पहला स्कूल डे भी मिस कर देते हैं और फोन पर बात करने की भी उन्हें फुर्सत नहीं होती, और अगर बात भी करते हैं तो बस इतना कहते हैं कि मैं ध्यान हूँ, मैं अपने देश की रक्षा के लिए यहाँ पर हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। जी हाँ, ऐसे महान मेरे जवान और सैनिक भाइयों के लिए भी किसी ने क्या खूब कहा है कि वो नींद में भी जागते हैं, वो नींद में भी जागते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। वो मौत को भी हरा देते हैं ताकि हमारा तिरंगा ऊंचा रह सके, ताकि हमारा तिरंगा ऊंचा रह सके। जी हाँ, जब 1947 में भारत का तिरंगा लहराया गया, जब 1947 में भारत का तिरंगा लहराया गया तो हम आजाद तो हुए लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई। 1965, 1971 और 1999 में भारत ने अपने युद्ध से ये बता दिया, अपने साहस और अपनी एकता का परिचय दिया। जी हाँ, कारगिल में कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा, ये दिल मांगे मोरे, अर्थात ये दिल चाहता है कि और लड़ो और जीत हासिल करो। 2016 की वो सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का वो बालाकोटा एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर धर्म पूछकर मारा था, धर्म पूछकर मारा
खूब कहा है कि कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन के आते हैं, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बनकर आते हैं, कभी वीर हमीद, कभी अब्दुल हमीद और कभी कर्नल सोफिया कुरैशी। ये देश हमारा है और हमारे देश की शान हमसे है और हमारी शान हमारे देश से है। जी हाँ, ये सभी हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बातें हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कहने में कि आज हम स्वतंत्र तो हैं, लेकिन क्या हम आजाद हैं? नहीं, आज भी हमारे देश के लोग धर्म, जाति और नफरत की भावना अपने मन में लिए घूमते हैं। हम सोशल मीडिया पर चाहे जितनी बहस कर लें, लेकिन हम असलियत में अपना चरित्र हार रहे हैं। जी हाँ, हम असलियत में अपना चरित्र हार रहे हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि तिरंगे को, अपने फोटो को तिरंगे में रखना सच्ची देशभक्ति नहीं है। हम अपने फोटो को तो तिरंगे में रखते हैं, लेकिन इस देश की सड़कों को गंदा करते हैं। हम बड़े ही शान से जय हिंद कहते हैं, लेकिन बड़ी ही बेशर्मी से इस देश के कानून को तोड़ते हैं। आज रेप, करप्शन, बेरोजगारी हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है और आज का हमारा भविष्य यानी हमारे युवा शक्ति, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है हमारे राष्ट्र को एक करने की, आज वो इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में अपना समय बर्बाद कर रही है। जी हाँ, जबकि देश को क्या चाहिए? देश को उनका पसीना, उनका दिमाग और उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। जी हाँ, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। इसीलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि अगर मेरे विचारों में अगर मैं कहूँ कि एक सच्ची राष्ट्रभक्ति क्या है, तो कानून का पालन करना, दूसरों की मदद करना और हर किसी को अपना भाई मानना। जी हाँ, और इतनी ईमानदारी से हम अपना काम करना कि सारी दुनिया ये कहे दिस इज भारत, ये भारत है, ये भारत है। जी हाँ, इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि हमें करना क्या है, हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, बस बात इतनी सी है कि तेरे गीता की मैं इज्जत करूं, मेरे कुरान का तू सम्मान करे, तेरे धर्म को मैं ना बुरा कहूं, मेरे मजहब का तू ना अपमान करे, मेरी टोपी से तुझको चिढ़ ना हो, तेरे तिलक से मैं नफरत ना करूं, तेरी आस्था पे मैं ना चोट करूं, मेरे ईमान पे तू ना तंज कसे, और राम कहने से पहले श्री लगाऊं मैं, और मोहम्मद कहने से पहले हजरत तू कहे। और सुनो वासुदेव कुटुंबकम तो वेदों में भी लिखा है और कुरान कहता है कि सारी दुनिया अल्लाह की देन है। तो मत भूलो ये गंगो जमन की तहजीब पुरानी है यारो, ये सर्वधर्म साम भाव ही भारत की निशानी है यारो, भारत की निशानी है यारो। जी हाँ, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि चाहे सामने वाला इंसान किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जाति का क्यों ना हो, इंसानियत हमारा सबसे बड़ा धर्म है। अगर उसे हमारी मदद की जरूरत है तो आओ आगे मदद करो, गलत के सामने आवाज उठाने की ताकत रखो, चाहे गलत कितना ताकतवर क्यों ना हो। यही इंसानियत का धर्म सिखाता है और यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। जी हाँ, इसीलिए आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।